सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आज इतना सुंदर राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम, उसकी पूर्व तैयारियों को लेकर आप सभी ने रखा। एक साथ मैं एक लाइन बोलूंगा, आपको दोहरान करना है और तालियां लगातार बजानी है। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में। एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली। अडिल्ला भी ताली बजा सके, कोई दिक्कत को नहीं, राम जी मना को नहीं कहते, बजानी थानी पड़ेगी। निशिचरहीन करेंगे धरती, निशिचरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेगी जिसका, उसे मिटाने चलेगी जिसका, मंत्र वयम रक्षाम है, मंत्र वयम रक्षाम है। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का, समय आ गया रावण के संग्राम का। तीनों लोक धन्य है, तीनों लोक धन्य है, तीनों लोक धन्य है, तीनों लोक धन्य है। देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। राम जी के संग लक्ष्मण, राम जी के संग लक्ष्मण कर में लेकर बाण चले, राम जी के संग कर में लेकर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, लिए विजय विश्वास हृदय में, लिए विजय विश्वास हृदय में, लिए विजय विश्वास हृदय में। संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले, उसे बचाए कौन की जिसका, उसे
बचाए कौन जिसका, वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले। आगे रघुनाथ है, आगे रघुनाथ है, आगे रघुनाथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। वीर साथ साथ है। कोई लाइन है पूरा जोड़ दो खुद में। आगे रघुनाथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। वीर साथ साथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव जब भी बोलो दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। और कोई आधा पड़ता है कि ना वो हर हर महादेव जाने थे जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। गणेशपुरा विकास समिति ने चिंता मुक्त बालाजी धाम और गणेशपुरा विकास समिति की एकदम शानदार योजना और आपकी योजना रचना देख करके हम सब बहुत ही गदगद हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप लोगों ने इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी सुंदर बैठक, और आप बोल रहे हैं कि हम विधिवत सारा कुछ करेंगे, माल्यार्पण भी करेंगे, भगवान जी को भी हम दीप प्रज्वलित करेंगे, तो ये बड़ा ही हर्ष का विषय है हम सबके लिए। तो मैं अतिथि मेहमानों से सभी से आग्रह करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन के लिए एक बार आ जाएं और हम सभी एक बार खड़े हो जाएं, भगवान श्री राम जी के लिए एक बार खड़े हो जाएंगे और बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जरा हाथ उठा करके जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भारत माता और भगवान श्री रामचंद्र जी का माल्यार्पण हो रहा है। एक बार सभी हाथ जोड़ करके खड़े रहे और भगवान के चित्र के सम्मुख देखते हुए हाथ जोड़ करके खड़े रहे, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को हम पुष्पहार पहना रहे हैं। हमारे बीच में
हमारे बीच में संतों का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। परम सम्मानित परम आदरणीय चेतन दास जी महाराज और गणेश दास जी महाराज मंच पर विराजे। आप एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ बैठो 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 इसको बैठो सभी एक बार विराजे अपने अपने स्थान पर, जिससे कि अपने इस भव्य शोभा यात्रा का जितने बंधु वहां खड़े हैं एक बार सभी यहाँ आ जाए। ये भगवान राम की जाजम है, तो इस जाजम पर बैठने के लिए एक बार सभी आ जाए। सभी जितने लोग खड़े हैं एक बार बैठे विराजे। भारत माता की माता की सियावर रामचंद्र की हमारी हनुमान की गणेशपुरा विकास समिति का ये जोश और जज्बा देख करके निश्चित रूप से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। हम जैसे पूरे नवलगढ़ में इस प्रकार के युवाओं का जोश रहेगा तो निश्चित रूप से हम 11,000 नहीं, हम 21,000 को भी पार कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो जोश और जो जज्बा आप लोगों के बीच में है, ऐसे कार्यकर्ता पूरे नवलगढ़ के हर बस्ती में, हर वार्ड में हम पहुंच जाएंगे, तो ये निश्चित रूप से हो जाएगा। अब नगर की इस बड़ी बैठक और गणेशपुरा विकास समिति की ओर से जो आयोजन हुआ है बैठक को लेकर के, चिंता मुक्त बालाजी धाम जो यहाँ पर है और बाबा की कृपा से हम सब लोग इस बैठक को 4 चांद लगा करके इसकी योजना रचना बनाएंगे। इस कड़ी में हमारे बीच में पधारे हुए सर्वप्रथम संतों का आशीर्वाद हमें मिले, तो इसके लिए मैं चेतन दास जी महाराज का माल्यार्पण करने के लिए विकास जी टाक और गणेश दास जी का माल्यार्पण करने के लिए सुशील जी कटेवा को आग्रह करूंगा कि वे चेतन दास जी महाराज को माल्यार्पण करें। चेतन नाथ जी महाराज का पुष्पहार पहना करके बोलिए नाथ जी महाराज की जय श्री राम 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 जय श्री राम। महाराज श्री गणेश दास जी का माल्यार्पण करने के लिए सुशील जी आप पधारे और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए नाथ जी महाराज की जय श्री राम। इसी कड़ी में हमारे बीच पर मंचासीन अनिल जी इंदौरिया साहब का माल्यार्पण करने के लिए मैं मुरली जी चौबदार से आग्रह करूंगा कि वो पुष्पहार पहना करके अनिल जी इंदौरिया का स्वागत करें। हमारी इस नगर की कार्य समिति के संयोजक परम आदरणीय राम कुमार जी राठौड़ साहब का स्वागत करने के लिए मैं राजू जी सैनी से आग्रह करूंगा कि वे माल्यार्पण पहनाएं। राजू जी सैनी वार्ड पार्षद है, आप वार्ड पार्षद भी हैं, निर्विरोध वार्ड पार्षद है, तो जोरदार ताली दोनों के लिए, क्योंकि परम आदरणीय राम कुंवर सिंह जी इस उम्र में 74 वर्ष की साल में हम सब युवाओं में जोश जगा रहे हैं। हर कार्यक्रम में, हर बैठक में पिछले 15 दिन से लगे हुए, तो ये हम सब के लिए भी बड़ा गौरव का विषय। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम करें। आदरणीय
डीपी शर्मा जी के सम्मान के लिए मैं जयंती जी भील को आग्रह करूंगा कि वे पुष्पहार पहनाएं। परम सम्मानित डीपी शर्मा जी भी अपनी इस नगर की समिति में है। जयंती भील जो कि नवलगढ़ के ऐसे चेहरे हैं तो सब जानते हैं, आप पार्षद भी हैं। और इसी कड़ी में शिवरतन जी मुरारका जी को माल्यार्पण करने के लिए दामोदर जी भील से आग्रह करूंगा कि वे आए और हमारे नवलगढ़ के ऐसे भामाशाह कहे, व्यापारी कहे, ऐसे जय श्री राम, जय श्री राम। द्वारका प्रसाद जी सोनी के माल्यार्पण के लिए मैं महेश जी सैनी से आग्रह करूंगा। महेश जी सैनी पधारे और माल्यार्पण करें। महेश जी सैनी साहब, आने बेरों को नहीं मैं हूँ के महेश एकदम लीन हो रहा है राम भक्ति में। जय श्री राम। मैं हमारे भाजपा नेता आदरणीय राजेश जी कटेवा के माल्यार्पण के लिए केडी चौबदार साहब से आग्रह करूंगा। केडी चौबदार जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पधारे। और हमारे ऐसे हमारे भाजपा के नेता, मैं आपके बारे में कहूं कि अपने इस आयोजन में आपने 5000 दुपट्टे हमारी इस राम जी की शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए एक बार जोरदार तालियों के सम्मान में। आदरणीय कटेवा जी हमारी दूसरी बैठक में आए थे, तो इसकी महेंद्र जैन जी आ जाएं और हमारे महेंद्र जी भाई साहब जल्दी पधारें। जय श्री राम। विश्वास नहीं हो रहा मैं हूँ के हमारे नवलगढ़ के प्रमुख व्यवसायी परम आदरणीय सीताराम जी पिरोड़िया साहब के सम्मान के लिए मैं ओम प्रकाश जी टेलर से निवेदन करूंगा कि वे माल्यार्पण करें। ओम प्रकाश जी टेलर। हमारे ओम प्रकाश जी फागण के जोरदार रसिया भी हैं, है ना, गाते बजाते भी हैं और हम सबको लुभाते हैं। कैसे हमारे मंच पर कोई बोल राम सा पीर की हमारे जोशी ऑयल मिल के नाम से नवलगढ़ में प्रसिद्ध ऐसी मिल और हमारे विश्वनाथ जी जोशी पधारे हैं। आप मंच पर विराजे, आपका स्वागत है, सम्मान है। एक बार पूरे मंच के लिए और आप सब लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके हम आगे की बैठक की शुरुआत करेंगे। राम प्रसाद जी से आग्रह करूंगा कि वे आदरणीय विश्वनाथ जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें, सम्मान करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे अतिथियों का मान सम्मान, क्योंकि हमारी भारतीय सनातन परंपरा में कहा गया है अतिथि देवो भव। और अतिथियों के बीच में भी जब संतों का सानिध्य मिलता है तो हमारी ऊर्जा, हमारी ताकत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो इसी ऊर्जा और ताकत को हमारे दिल में संजोए हुए मैं आगे की अपनी ज़्यादा समय न लेते हुए आगे की जो अपनी कार्य समिति जो नवलगढ़ में बनी है, हमारी क्या रूपरेखाएं रचना रहने वाली है, इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे कार्यक्रम के इस पूरी समिति के संयोजक परम आदरणीय राम कुमार सिंह जी राठौड़ साहब से आग्रह करूंगा कि वे कार्यक्रम की रचना रूपरेखा क्या है उसके बारे में हमें अवगत कराएंगे। परम आदरणीय राम कुमार सिंह जी राठौड़ साहब। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय
श्री इंदौरिया साहब और विराजे संत प्रवर महात्मा जी, आपको के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। और आपको एक नई जानकारी होगी जो करीब करीब कईयों को है नहीं, ये जितने भी अनुसांगिक संगठन इस देश में चलते हैं 43 परिवार ऐसे हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से चलते हैं। वो हिंदू संस्कृति को पोषक और हर तरह से सहयोग प्रदान कर, उस सारे समाज के देश के जो गार्जियन होते हैं वो तो सरसंघ चालक। और नगर के अंदर हम ध्यान से सुनो मेरी बात, वो कौन आवाज कर रहे हैं? इधर बैठा, बुलाओ उनको, डिस्टर्ब कर रहे नहीं। अब तो सुनने के लिए अब उनको बंद करो, इधर आ जाओ। हाँ सावधान। तो अपने बीच में मैं आपको एक नई जानकारी भी दे दूं, बहुत लोगों को नहीं है। इस अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो सबको संभालता है, सारे साधु संत भी मानते हैं, सारे सनातनी मानते हैं, सारे विद्वान मानते हैं, सारे नेता मानते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, सब मानते हैं उनको अपना गार्जियन और आदर्श। और नगर के अंदर अपने बीच श्री विश्वनाथ जी जोशी हैं, वो अपने नगर के संघ चालक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक। तो अपने सबके एक प्रकार से गार्जियन हो गए। हर ऐसे जो अच्छे काम होते हैं उनमें सहयोग देना, उनका अपना, उनको सारी बातें बतानी चाहिए इस देश की गतिविधियों की, कहीं गड़बड़ हो रही वो बताओ, अच्छी बातें हो रही है वो भी सब बताओ। हम ही बताए ऐसा नहीं, आप भी बताओ। अब मैं आपके विषय पर आता हूँ। रामनवमी का पिछले 7 साल से आप रूप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर है। नगर के अंदर बड़ा उत्साह है, बच्चे में उत्साह आए, इसके लिए अपन कर रहे हैं। तो अपन एक तो अभी भी महात्मा जी आए थे, उन्होंने बहुत सुंदर बोला वहां बावड़ी गेट की धर्मशाला ने कि ये दिमाग में एक बात रखो, ये अभी भूल गए हो आप, कि हम यदि सनातनी हैं, सनातन धर्म को थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हो तो सीखो, समझो, विचार करो कि हम सब सनातनी हैं। तो अंदर 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 फिर अपने आप हिंदुत्व जगेगा आपके अंदर। हिंदुत्व का जो है ना उबाल, वो अपने आप आएगा। अरे मैं सनातनी हूँ, तो फिर एक तो घर से जब निकलो ना सुबह, तो ये शून्य मत है, कभी मत निकलो। जितने भी विद्वान पुरुष साधु संत हैं, ये सब देखो, कभी आपने देखा किसी को शून्य मत है? यहाँ पंडित जी लोग अपनों को त्रिपुंड भी करते हैं, चंदन भी लगाते हैं, महात्मा लोग भी लगाते हैं। ये अपने लिए थोड़ी लगाते हैं, ये अपने को प्रेरणा देने के लिए, अपने को सिखाने के लिए। तो सबको अपने भी क्या है कि घर छोटी सी टिक्की लगाओ भगवान की नाम की, वो लगा के निकलो, सुने मत है। ऐसा आज से प्रिय करो। अब मैं धीरे धीरे अपने विषय पर आ रहा हूँ। मैं आपकी कितनी बड़ाई करूं इस मंडल की, आपके इस गणेशपुरा के जो आप लोग बैठे हो यहाँ, इनकी और जो घरों में उनकी। मैं आपको एक, मेरी अपेक्षा है, मेरी भावना है और मेरा ये विचार भी है साथ साथ में, और विश्वास भी है। क्या इस नगर को लीड करेगा ये गणेशपुरा? ये मेरा पक्का विश्वास। मैं कोई आपको ऐसे बहादुरी के लिए, चढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा मन का विश्वास है। ये नगर को लीड करेगा, ये गणेशपुरा करेगा। अब आते हैं, देखो अब इसमें पिछला हम 40 साल के इतिहास में देखते हैं तो जो बिगाड़ करते हैं ना कोई, एक तो होता समझदार, एक होता दमदार। तो दमदार तो आप बहुत हो, पर साथ साथ में समझदारों की इनकी नहीं मानोगे तो बिगाड़ गए। वो ये देखो, कोई भी बड़ा आदमी आपको टोकता तो बुरा मत मानो, ये समझदारी की बात कर रहे हैं, तभी अपना ये प्रोसेस नहीं। अब वहां पर तो मान देते हैं, वो परमिशन देते हैं। राम कुमार सिंह जी को शर्त पढ़ाऊंगा, कागज आया नहीं, उन्होंने जो स्वीकृति दी है उसको आप ध्यान से पढ़ लो, तो आप तो कहोगे कि कहीं भी गड़बड़ हो गई तो उसमें जिम्मेदारी से नाम लिखा है मेरा, इनको दंड मिलेगा, ऐसा फिर आगे परमिशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए होश रखो। अपन तो भगवान की शोभा यात्रा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शोभा यात्रा, हमारे सनातन धर्म के जो वाक है उनकी शोभा यात्रा, ऐसे राजा जिनको अपन साक्षात भगवान मानते हैं, तो उनकी ये शोभा यात्रा है। इसमें उच्छृंखलता नहीं, उसमें अशिष्टता नहीं, कहीं भी भद्दापन नहीं,
नारे ऐसे लगवाएंगे, अभी देख लो आपको आनंद आ जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद देखना लिख के लाए हैं ये सारे, तो आपको मजा आ जाएगा एकदम। अब बच्ची बात क्या, अब आया मैंने विषय पर कि मैं आपको 2-4 खुशखबरी सुनाता हूँ। जैसे आपका नाम बताया भाई कि इन्होंने 5000 दुपट्टे दिए और मेरे को टेलीफोन पर बताया कि और भी आप कुछ वैसे अपेक्षा करते हो तो निसंकोच बताना। अब आगे की बात देखो, अभी श्री शिवरतन जी मुरारका ने पिछली मीटिंग में घोषणा की है कि मैं 100 साफे मेरी तरफ से, फिर एक बहन जी आई थी वहां, उसने कहा 21 साफे मेरी तरफ से, एडवोकेट पिंकी मिश्रा, दीपक मिश्रा जी की श्रीमती। फिर सुबह सुबह डॉक्टर आनंद अग्रवाल की विशेष हैं, उन्होंने मेरे को कहा 10 साफे मेरी तरफ से। तो अब मैं आपको बताऊं कि जैसे इन्होंने 100 साफे दिए, हम उनमें से 10 साफे आपके पास भेजेंगे यहाँ। फिर आपके इधर इस बेल्ट में भी कोई ऐसे होंगे कि 2 मेरी तरफ से 4, तो अपने के 1100 की संख्या साफे की औरतों को बढ़ाएंगे, तब जाके वो एक प्रकार से मारने लगते की तरह लगेंगे। ये विशेष रूप से तो इसमें एक तो ये करो कि भाई अपना ये गणेश पर है, इसमें दोष में कहीं ऐसा नहीं कि 200-400 लोग चलेंगे, हम सब ना, आपकी संख्या मैं कहता हूँ 2000 को टच करनी चाहिए। फिर ये मैं कहता हूँ 15,000 के आसपास चली जाएगी। यदि आपके 2000 हो गए, अभी तो 8 दिन पड़े हैं, हम जाएंगे वही उदाहरण देंगे कि वहाँ उनका लक्ष्य 2000 का गणेशपुरी, तो ये 2-3 वार्ड है आपके, 2000 कोई ज्यादा नहीं है। अब आगे की सोचो, ये बातें जो अपन थोड़ा इतिहास को भी देखोगे ना देश में, बाल गंगाधर जी तिलक का नाम आपने बहुत लोगों ने सुना है, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हुए हिंदू समाज के, उन्होंने ये गणपति बप्पा मोरिया एक इन्होंने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। तो उन्होंने शुरुआत में पूरे महाराष्ट्र में कहते ही थोड़ी हो गया, धीरे धीरे वर्षों में जाकर के ऐसा रूप आया। तो ऐसे ही बीकानेर का उदाहरण देखो, 4.5 लाख। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, 50,000 से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं देंगे, धारा 144 लगा, हम आपकी स्वीकृति में 50,000 का ही देंगे, पर वहाँ तो 4.5 लाख होंगे निश्चित रूप से, कोई धारा पूरा कुछ नहीं। ऐसे सीकर का आप लोग के घर बहुत लोग सीखना चाहते हैं। रामनवमी का पिछले 10-5 साल में देखा हो, वो गोरा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, पूरा नगर झंडों से पूरा छा जाता है, भगवान में हो जाता है सीकर। तो अपन भी करेंगे, जैसे ये नदी है ना, ऐसे अपन पूरे बाजार में स्टेशन से लगा के सब जगह, तो मतलब खूब लोगों का सहयोग मिल रहा है, सौजन्य से मिल रहा है। आपके यहाँ भी कोई ऐसे हो ना, छोटी भी, पैसे नहीं चाहिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उससे हमारा चरित्र समझ में आ जाएगा। आज के कोरोना के कारण से 2 साल से ही नहीं हुआ ना कार्यक्रम, इससे पहले जब कार्यक्रम हुआ, ध्यान से सुनो, बढ़िया बात बता रहा हूँ, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जब विश्वास जमेगा समाज में, ये बहुत भले आदमी, अपने 10-5 लोग जो थे, समिति तो बड़ी हुई थी नहीं, और ये कार्यक्रम हम चला रहे थे, सारे खर्चों का पेमेंट करने के बाद जितने भी अपने खर्चे लगे, हमारे पास 14,600 रुपये बच गए बिफोर लास्ट ईयर, 2 साल पहले। तो हमने बैठ करके तय किया इनका क्या करें, अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई समिति परमानेंट है नहीं, तो फिर तय किया जिसने हमको 2100 रुपये दिए उनको हम 1600 रुपये वापस दे, सबके 500 ही रखें, 1100 रुपये दिए उनको 500-600 रुपये वापस कर दो, और जिन्होंने 2100 दिए उनको 1600 रुपये वापस करो। तो हमने सब जाकर के दुकान 1600-600 रुपये उनको रिटर्न करके आए व्यापारियों को जिनसे हम चंदा लेके आए थे रामनवमी का। तो उन्होंने कहा आज तक तो 100 वर्ष में किसी ने रिटर्न किया नहीं जो चंदा ले गए वो आज तक देने नहीं, आप कैसे आदमी हो, अरे हमको जरूरत होगी तो जरूरत होगी दोबारा ले लेंगे आपसे। ये अपना इतिहास है, ऐसा अपना चरित्र है, तो इसको फॉलो करना, जब जाके समाज में प्रतिष्ठा बनेगी। देने वालों की कोई कमी नहीं, मैं कहता हूँ बार पर ये ऐसा चरित्र दिखाओगे ना समाज को, तो फिर वो लोग आपको हथेलियों में रखेंगे। तो अब आकर के अपना दिमाग ही रखो, एक छोटी सी 5 लोगों की समिति बनाओ। मैंने भी बताया ये 100 देंगे, उनमें से 10 आपको भेजेंगे, क्यों, हम 10 जगह देंगे ऐसे, जहाँ मीटिंग करेंगे, जो खरीद नहीं सकते, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, वो जोश उनका बहुत ज्यादा है, तो उनको सब अपन बंधवाएंगे। हम 10 तो हम बेचेंगे, आप बाकी आप करो, समझ गए ना बात को।
तो इसलिए वहां भी जब जाओ ना तो अपना एक तो क्या है कि समय का निर्धारण तय करो, बार बार कह दे बता देंगे 3 बजे वहां 3 साढ़े 3 बजे वहां पहुंचो ही। फिर वहां जमाने में बहुत टाइम लगता है, लंबा होगा, प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, औरतें भी बहुत सारी रहेगी, तो उनको जमाने में भी आपका 1 घंटा पौन घंटा लग जाएगा। फिर यदि लेट हो गए तो फिर औरतें बीच में छोड़ छोड़ के चली जाएगी अपने घरों, टाइम लेट होगा तो अपना बिखर जाएगा वो शोभा यात्रा। तो ये सारे को बढ़िया सुचारू रूप से सुंदर प्रभाव जाए नगर में, आसपास के गांव में। उसके लिए क्या कि हम जैसा कहें उस पर सोच के कहेंगे, बिना सोचे नहीं कहेंगे। तो उसको आपको मानना चाहिए, ऐसा मन बनाओ कि हमारे ये बुजुर्ग लोग या हमका जो संचालन कमेटी के लोग हैं वो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे हम, तब अपनी शोभा यात्रा और सुंदर बनेगी, प्रभाव भी आएगा। ऐसा हमारा विश्वास भी है कि आप मानोगे। कहीं अधिक जोश है ना, और उस समय मान लीजिए मैं कहूँ जाए बैठे जीते लोग ये कहेंगे नहीं ऐसा ठीक नहीं, ऐसा चलो, तो मान लेना चाहिए। अब बाकी नारे लगाओ सुंदर सुंदर, अपने को किसी को कोई वो कहते हैं ना, अपने इस समाज का एक शक्ति प्रदर्शन। इस समय देश की जो गतिविधि चल रही है वो पूरा देश एकदम हिंदूमय हो रहा है, एकदम देश में इतना उत्साह है। तो अपन भी उससे अछूते नहीं है, अपन भी दिखाएंगे कि हमारा नवलगढ़ भी किसी से कम नहीं है। हमारे अंदर बीज रूप में अभी जो आपने एक प्रकार से जो जगाया है हम सबको जगाएंगे। ऐसा महापुरुषों को धन्यवाद दो। और आने वाला जो ये 8 ही दिन बचे हैं, आज का गया 10 का मत मानो, 8 दिन बीच में उसमें एक एक, अब देखो असली बात जो फिर कह रहा हूँ अंडरलाइन करने वाली बात, बैठे बैठे से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मन में सोचो मैं 100 लोगों को ला सकता हूँ क्या? कम से कम 10 लोगों को तो मैं ला ही सकता हूँ। किसी को टेलीफोन करो, किसी मित्र को कहो तो भी 10 लोगों, तो मैं मेरे प्रयास से वहां 10 लोग जाएंगे। ऐसा करोगे तो ही हो जाएगा, बेड़ा पार है। पर अब मैं तो खुद ही चला जाता हूँ, किसी को कहता ही नहीं, चर्चा ही नहीं करूंगा। ऐसे ये फ्लैक्स है ना, ऐसे नगर में कम से कम 500-700 फ्लैक्स सबको कहेंगे। आप भी जैसे यहाँ 2-4 लगा दिए ना, तो मोहल्ले में लगा दो, 2-4 बाजार में भी लगा दो, आपका नाम भी होगा। ऐसे हम लोग उसको सैकड़ों लोगों से बंधवा देंगे। देखो 2-3 दिन में कार्यकर्ता कम है तो एक लिस्ट बनाओ कि आप में से भी जो 4-5 कार्यकर्ता ऐसे जिनको हम नगर की उस व्यवस्था में लें। नहीं तो हमसे नहीं होगा। बात तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, पर हमारी जो एक 4-5-6 लोगों की टिक तो कितना कर पाएगी। तो आप भी 2-4 लोग हमको दो कि अपने स्टेशन से लगा चल मजदूरी में करवा लेंगे, नहीं मिलेंगे तो। परंतु अपना उसको खड़ा रह के करवाने वाला तो चाहिए ना। हजारों झंडे चाहिए, हजारों झंडियां चाहिए, कितने सारे साफे वितरण करने हैं, उनको बंधवाने हैं, प्रसाद की व्यवस्था है, और 10 तरह की झांकियां हैं, वो कहाँ कहाँ से आनी है, सबको मैनेज करना, कोऑर्डिनेशन करना। मत और मत मेरा गला कैसे बैठ रहा है। 100 तो कम से कम टेलीफोन होते रोज, 100 कम से कम 100 किसी के नहीं मिले। तो इसलिए ऐसे ही क्या है कि आप तो जवान लोग हो, आपकी ताकत से बनेगा ये कार्यक्रम। हम तो आपके कारण से उत्साह में हैं, और शरीर में उतनी जान थोड़ी जितनी आपके पास है। तो पूरा बंधु दिमाग, दिल और शरीर लगा दो। पैसे नहीं है तो पैसे आ जाएंगे, पैसे की परवाह मत करो, पैसे देने वाले बहुत है। भारत माता की जय। आदरणीय राम कुमार सिंह जी राठौड़ साहब ने हमें जोश जगाने वाली और प्रेरणा स्वरूप कार्यक्रम की योजना रचना बताई है। मैं आपको आगे वक्ता बुलाऊं उससे पहले आपको निवेदन कर देना चाहूंगा कि नवलगढ़ में अपनी 2 प्रमुख दुकानें हैं साफा बांधने के लिए, उनको व्यवस्थाएं दी हुई है। और नगर में आपने देखा भी होगा ग्रुप में, और साफा बंधने स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसमें हमें देरी नहीं करनी है। हम जितने यहाँ कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, कल या परसों 2 दिन में अपने साफे सबके बंध जाएं, ऐसी आप सब लोग व्यवस्था करेंगे, चर्चा करेंगे। दूसरा विषय यह है कि नगर में हर वार्ड वाइज, हर आसपास की ढाणियों वाइज मीटिंगें भी हो रही है, बैठकें हो रही है, आपने देखा भी होगा, है ना। रघुनाथ जी की ढाणी में हुई, खटीकों की बगीची में हुई। इसी तरह से इस कार्यक्रम से पहले एक बैठक हो चुकी मिट्ठू का धर्मशाला में, और इस कार्यक्रम के बाद एक नागरपुरा में बैठक होगी। तो नगर में जो बैठ के चल रही है, तो इससे एक कुछ व्यवस्था और करी है वहां मोहल्लों में। क्या करी है कि युवाओं ने टोलियां बना करके, 10-10 की टोलियां बना करके, पीले चावल बना करके, और अपना जो कार्ड छपा है वो कार्ड साथ में लेकर के घर घर में जा रहे। 3-4 टोलियां सक्रिय हो गई है नगर में। तो हम भी इस व्यवस्था को और गति दें। मैं आगे के वक्ता के रूप में
हमारे आदरणीय मैं राजेश जी कटेवा से आग्रह करूंगा कि अपनी जोशीली वाणी से हम सबको इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करें। राजेश जी कटेवा। सम्मानीय चेतनदास जी महाराज, रामदास जी महाराज के चरणों में मेरा नमन, बालाजी महाराज के चरणों में नमन, सम्मानित मंच के सामने विराजमान सभी प्रभुजन ग्रामीण, सबसे पहले अपन नारा बोलते हैं, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। मित्रों, ये पहला अवसर नहीं है, पिछले कई सालों से लगातार राम की शोभा यात्रा निकल रही है, लेकिन पहली बार अपने युवाओं का जोश और हमारे परम सम्मानित राठौड़ साहब की मेहनत से अगर अपन इस प्रोग्राम को धीरे धीरे जो गति दे रहे हैं वो एक लाजवाब है। और इसमें भी नागरपुरा के यहाँ के जो गणेशपुरा के युवाओं में जो शक्ति और जोश हमने देखा है वो एक्चुअली लाजवाब है। मुझे लग रहा है कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक युवा इस पूरे प्रोग्राम को एक बहुत ही नई दिशा देंगे। और इसमें सिर्फ आपने को इतना सा करना है, एक आदमी अगर 10 अपने पड़ोसी भाई बंधुओं को लेकर के शोभा यात्रा में अपने शामिल कर लिया तो मुझे विश्वास है, पूरे मेरे सम्मानित मंच के सब लोगों को विश्वास हो गया है कि ये शोभा यात्रा इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी कि राजस्थान में शोभा यात्रा का नाम लिखा जाएगा। निश्चित ही अपने इसको बहुत विशाल रूप में निकालेंगे। अभी सर कह रहे थे कि आपने परमिशन देने में भी उन लोगों को दिक्कत है। अगर वो परमिशन देने वाले सुन लें, ये हमारी विशाल शोभा इतनी बड़ी शोभा होगी, अगर हम सब लोगों के इसकी अगर में जेल भी जाना पड़े तो हमें कोई परवाह नहीं इस चीज की। अपन शांति और सौहार्द के भाव से राम की जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं उनको क्या दिक्कत है? अपन बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से इस शोभा यात्रा को निकालेंगे और बहुत बड़ी बनाएंगे। रही बात दानदाताओं की कमी नहीं है, लेकिन दानदाताओं जितने दे रहे हैं उससे भी ज्यादा मेरे कार्यकर्ता उस भीड़ को इकट्ठे करेंगे और ये एक नया उदाहरण बनाएंगे कि नवलगढ़ की शोभा यात्रा बहुत विशाल होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आदरणीय कटेवा साहब की जोशीली और बहुत ही संक्षेप में हम सब लोगों को बताया। हमारे बीच में युवाओं में जोश भरने वाले एक और ऐसे ही मिसाइल बोलते हैं ना उसको, मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल हमारे जिले के महामंत्री योगेंद्र जी मिश्रा बैठे हैं। तो ऐसी मिसाइल को मैं कहता हूं कि वो मिसाइल में जरा अग्नि भर के मैं आदरणीय योगेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वे युवाओं का मार्गदर्शन करें और योजना रचना के बारे में बताएं। जय श्री राम। देखो, एक सुधार के लिए बोल रहा हूं मैं, आपके भी जमेगी मेरी बात। ये अपने खूब कर्मठ कार्यकर्ता हैं, परंतु अपना संदेश क्या जाना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई ये बीजेपी वालों का कार्यक्रम। अपना तो हिंदुओं का है। यहाँ अपने पास तो कांग्रेस के अच्छे लोग हैं, वो उनका भी स्वागत है, और हिंदू कोई कम्युनिस्ट है तो उसका भी स्वागत ही मन से। अपन को तो सब लोगों को साथ लेकर के ये शोभा यात्रा निकालनी है। किसी का कोई भेदभाव नहीं, कोई मन भेद नहीं, 1% भी ऐसा ही रखो। इसलिए पद की उसका वर्णन चाहे मत करो। सब जानते हैं ये महामंत्री है, अच्छे महामंत्री है, खूब काम करते हैं, हिंदू समाज की सेवा करते हैं, सारे समाजों की सेवा करते हैं। तो इसलिए कि इस मंच में ये तो भगवान का केवल राम के लिए है, तो यहाँ पर अलग से क्या कहिए। मंत्री तो ये है, जय श्री राम, जय श्री राम। गणेशपुर है प्रधान। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ संत समागम मंच को, श्रद्धेय श्री चेतननाथ जी महाराज, श्री गणेश दास जी महाराज, जिस प्रकार से शिवाजी को तैयार किया था समर्थ गुरु रामदास ने, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उसी प्रकार से
हम सभी को एक नई ऊर्जा चेतना प्रदान करने के लिए हमारे मध्य महाराज श्री पधारे हैं। हम सभी तालियों के माध्यम से महाराज श्री का स्वागत करते हैं। साथ ही मंच को प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं मेरे सामने बैठे श्री राम प्रभु श्री राम के सनातनी बंधुओं को, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति में, क्योंकि आप लगातार डटे हुए हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु श्री राम आपके हृदय में विराजमान है। और प्रणाम करता हूं मातृ शक्ति को, कोई लक्ष्मीबाई है, कोई दुर्गा है, कोई सीता है, छतों के माध्यम से छतों पे रहकर वो भी हमें आशीर्वाद निरंतर दे रही हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। सारा विषय आदरणीय राम कुमार सिंह जी ने हमें बता दिया है। अधिक समय मैं नहीं लूंगा, कारण कि लोगों को घर जाने की जल्दी भी है। मेरे को दूसरी बैठक में जाना है। अपन कभी बिना माइक की बैठक में बैठेंगे तो जरूर बात करूंगा। और बदलाव इतना ही है साथियों कि प्रभु श्री राम की महिमा इतनी अच्छी है कि जो लोग होली को भूल गए थे, दिवाली को भूल गए थे, रामनवमी को भूल गए थे, आज आप सभी के जोश उत्साह से उन लोगों को रामनवमी भी याद आ रही है, होली भी याद आएगी और दिवाली भी याद आएगी। मैं मात्र कुछ नारे आपको लगवाऊंगा। मेरे को अगली बैठक में जाना है। मेरे को आदेश हुआ है कि नागरपुरा बैठक में जाना है। आप सभी को दोनों हाथ उठा के 2 बार जय श्री राम बोलना है। ऊपर माताएं बहनें हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा वो भी दोनों हाथ उठाकर समर्थन करें। जन जन का आधार है राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया किसी का एक भी नहीं उठे तो वो जा सकता है, किसी का आधा उठे तो वो बैठ सकता है, और किसी का उठे ही नहीं तो वो घर जाएगा। जन जन का आधार है राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संकल्पों का सार है राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जीवन का प्रकाश है राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सृष्टि का आधार है राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामायण का सार है राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऊर्जा का संचार है राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत का इतिहास है राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आदर्शों की खान है राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुझ में राम, मुझ में राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, सनातनी बंधुओं का हृदय से आभार। आपने इतना अच्छा आयोजन पूर्व तैयारियों को लेकर किया, तो उस कार्यक्रम में आपके पूरे कमेटी की, गणेशपुरा की क्या भव्यता रहने वाली है वो दिव्यता से हमें दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिसाइल है, कोनी है योगेंद्र जी। अच्छा, एक सूचना है, अपना यहाँ पर नगर में एक विद्यालय संचालित होता है विद्या भारती की ओर से, आदर्श विद्या मंदिर है ना, वो बावड़ी गेट पर है। तो अपना कल नववर्ष है, भारतीय नववर्ष है ना, अपना हिंदू नववर्ष है। तो उसको लेकर के वहां पर 7 बजे से एक यात्रा निकलेगी नववर्ष को लेकर के। तो हम सब लोगों को सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग, तो वहां से हम नगर में, तो हम सब जो शामिल होना चाहिए वहां शामिल होना चाहिए ऐसे कार्यक्रम में। अच्छा, हमारे बीच में संतों के सानिध्य के रूप में परम सम्मानित, फिर जो नववर्ष का कार्यक्रम है वो शाम को 7 बजे गणेश मंदिर जो अपने मुख्य बाजार में है, वहां भी नववर्ष का कार्यक्रम रहता है, दीप प्रज्वलन का। तो उसमें भी हमें आरती होगी 7 बजे, तो गणेश मंदिर अपने मुख्य बाजार में, तो वहां शामिल हो सकेंगे। मैं संतों के सानिध्य के रूप में हमारे बीच में विराजे हुए परम सम्मानित, परम श्रद्धेय संत श्री चैतन्य नाथ जी महाराज से करबद्ध आग्रह करता हूं कि वे हम सब हिंदुओं का मार्गदर्शन करें, क्योंकि आज हम ना कोई जाट है, ना कोई माड़ी है, ना कोई खटीक है, ना कोई रेगर है, ना कोई गुप्ता है, हम सब हिंदू हैं। इसलिए हम सब हिंदुओं का मार्गदर्शन करने के लिए मैं परम आदरणीय चैतन्य नाथ जी महाराज से आग्रह करूंगा।
बोल श्रीनाथ जी महाराज की जय। एक बार सब बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय मंच पर विराजमान से हमारे विश्व प्रेस के पदाधिकारी एवं श्री बालाजी महाराज यहाँ विराजमान है। एक दिशा में बालाजी महाराज विराजमान है, एक दिशा में रामदेव जी महाराज विराजमान है, एक दिशा में माता जी विराजमान है और एक दिशा में बाबा विराजमान है। और शहर की चारों दिशा में सब विराजमान है। आज ये गणेशपुरा है, इसका नाम ही गणेशपुरा है। बोले नाम ही गणेशपुरा है। और सबसे पहले है ना, सबसे पहले कोई भी देवता की पूजा होती है ना, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। इसलिए इस मोहल्ला का नाम गणेशपुरा है और इसमें गणेश जी की पूजा हो रही है। आप लोग देखिए, इस समाज में जीने का सबका अधिकार है। एक जीव मात्र है ना, भगवान सब में है। हिंदू में भगवान है, मुसलमानों में भी भगवान है, ईसाई में भगवान है। केवल विचार है ना, विचार अलग अलग है। और हमने तो यह भी देखा है कि आप लोग एक ऐसा नौलखा का इतिहास है ना। आज रामदेव जी महाराज की खूब कृपा है। कठिन बालाजी महाराज था नोड़े कहें कि लंका में जब गया ना राम जी, तो पहले हनुमान जी ने भेजा। हनुमान जी ने भेजा भाई जाकर के तो सीता जी खोज कर। तब हनुमान जी जाना बोले जो लंका में गए नहीं, ये राम जी बोले हम भी साथ में चलेंगे। तो कहते हैं कि राम जी ने एक पत्थर ऐसे उठा के पटकिया तो डूब गया, और हनुमान जी ने एक पत्थर टिका तो उसका तीर गया। तो आज आप देखिए, विचार करिए, अरे आज राम जी का नाम लेने वाला तीरता है, और राम आप है ना, नहीं कि कोई किसको तारता है, वह अपने भक्तों को त्यारता है और अपने भक्तों को बल देता है। आज हिंदू समाज, मैं भी यहाँ झोन जिला में यहाँ है कि मेरे 30 साल हो गए झोन जिला में पानी पीता। पर झोन जिला में जो संगठन है ना, इस संगठन की बहुत बड़ी कमी है। अब क्या कमी है ये समझ मेरे भी नहीं आई। बोले जो संगठन है, आज एक संगठन होना चाहिए। कहते हैं मारवाड़ी में कहते हैं ना कि बंदी बारी लाख की और फिल्म बच्चे खाक की। तो हिंदुओं को तो ये आदत पड़ी हुई है कि बुरी बारी है ना, उससे बाहर झाड़ू नहीं काटे तो खोले दांते बेकार की सिर। अरे उसको बखेरते क्यों? आज अपना सबसे बड़ी कमी है क्या? 2 हिंदू भाई थे, एक बीच में मुसलमान था। तो हिंदू भाई दोनों लड़ रहे थे। मुसलमान भाई ने कहा था ना, ये तो दोनों भाई लड़ रहे हैं कि तो अपना इसको अपना हाथ डालो ना, अपना एक हाथ डालेंगे ना तो 3 हो गए ना, तो अपना ज्यादा पावर होगा ना, ये अपनी खींच लिए, इनका पावर होगा तो ये ज्यादा खींच लेगा। तो उस लड़ाई के अंदर होने वाला कुछ नहीं था, केवल लड़ाई थी दोनों भाइयों की। अरे भाई आपसे लड़ करके नहीं के अरवा खत्म हो गए, और तीसरा का हाथ पड़ा, उसने अपना राज करने शुरू कर दिया। तो ये हिंदुस्तान की अपनी जो झुंड जिलानी इम है कि लड़ाई करो, लड़ाई फेंको और राज करो। नहीं कि ये पीछे से छुरा खाते रहेंगे, पीछे दोनों खाते लट खाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे। इनमें यह नहीं है कि अपने एक संगठित हो, आज हिंदू संगठित हो उनके
आप देखिए, अरे अयोध्या का मन हम गए नहीं गए, 10 लाख आदमी, 10 लाख आदमी जो गली का माने कहीं भी आपको जाने के लिए जगह नहीं है। और पूरी अयोध्या एकदम पूरी अयोध्या चारों तरफ झंडा लगा रहा है, अयोध्या को धो करके साफ कर दिया जाना, और आपके पैरों में जाने वाले कहीं माटी नहीं बिचड़ गए। और पूरी अयोध्या में यात्रा निकले ने, ये जो हरिपाठ नहीं ना, ये कारपेट पटिया वाले, ये पूरी अयोध्या में कार्टून बिछा दिए। और सारी दुनिया है ना, उसमें ये नहीं है केवल हिंदू ही है, उसे मुसलमान भी दे, सरदार भी दे, ईसाई भी दे, सगला सब ना। कई मुसलमानों का नहीं क्या है, जब कई मुसलमान रहते मकान पर चढ़ करके और फूल गिर रहे नीचे, फूल गिर रहे नहीं के, तो कई भी तुम दुष्ट भी थे, नहीं तो पत्ते भी गिरते हैं, कहने के उसका दुष्ट है क्या देता है, ये दुष्ट है ना, दुष्ट कभी भी दुष्टता को छोड़ता नहीं है, कभी भी दुष्ट। अपने एक अंग्रेज आया था, एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान में, तो अपने यहाँ देश में एक कांटा होता है, एक कांटा होता है, उसको हाथ लगाते हैं ना तभी बटका बढ़ता है, हाथ लगाते हैं तभी बटका बढ़ता है वो कांटा। अब बताओ कौन सा कांटा है, आप बताओ, इतने बेटे हैं सब काश्तकारी है ना, भांगड़ी नहीं होती है। हिंदुस्तान के अंदर एक भरूटिया घास है, भरूटिया घास है, वो चलते चलते कपड़ों में लग जाता है, उसको काटता है ना तभी पटका बढ़ता है, नहीं कि फिर और काटता है, हाथ लगाता है फिर पटका बढ़ता है, और पता नहीं चलता पटका बढ़ता है। तो ये है ना, ये पटका बढ़ने की जिसको आदत पड़ी हुई है, बटका भरेगा, जिसको काम करना है वो काम करेगा। आज हिंदू समाज इतना बड़ा है, क्या नहीं कर सकता विकास। और आज गणेश पराग तो हमने नाम सुना था, नाम और गणेश इधर से जाते भी कई दफा बहुत दफा जाते इधर से नहीं के, और गणेश पराग इसका नाम गणेश पराग, इसमें सब है ना, सब दमदार हैं और सब योद्धा है, तन से मन से और धन से बनेंगे। अरे राम के नाम पर क्या है, राम देने वाला है भैया जी, देने वाला और है, लेने वाला और है, खाने वाला और है, और खाने वाला और है। आप तो ऐसे रैली निकालो कि यहाँ नाव जाके नवलगढ़ में एक रैली निकाली है, जाना रामनवमी पर, ऐसे आप जाना लगाओ और खूब मेहनत करो, परिश्रम करो। किसी को है ना, किसी को पहले मत छेड़ो, और जो छेड़ता है ना उसको बख्शो मत, सही बात, पहले किसी को मत छेड़ो, और छेड़ता है ना उसको बख्शो मत, हर तरह से। ये नहीं कह वैसे नाड़े अपनी एक बच्ची जा रही है, इसको तो कोई छेड़ ली, नहीं तो छेड़ लिया था, उसका स्वागत है जी, छेड़ तुम है बड़ी अच्छे, इसलिए बख्शो मत। तन से हाथ में, आपके हाथ में ना, हाथ में क्या चाहिए, हाथ में चाहिए तलवार नहीं के, और मन में चाहिए भाव, मन में भाव होना चाहिए राम के प्रति, और हाथ में तलवार होनी चाहिए। हाथ में तलवार है, आप देख लीजिए, सब जितने भी देवता हैं हिंदुस्तान के, उनके सबके हाथ में हथियार है, सबके हाथ में शस्त्र है। राम के हाथ में शस्त्र है, दानव गणेश जी के हाथ में शस्त्र है, माता जी के हाथ में शस्त्र है, राम जी के हाथ में शस्त्र है, गणेश जी के हाथ में है। अरे और छोड़ो, उन्हीं के अपने बात है ना, कौन है, परशुराम जी, हाँ परशुराम जी के पास में बांधा है, हाँ रामदेव जी के पास में बांधा है, नहीं है क्या। तो अपनी एक रखो एडवांस में, यहाँ कहाँ तैयारी है जी, हम सब कमजोर मत बनो। और तुमको देखो लात ही खानी है, उनके लात खाओ, नहीं दुष्टों का श्रृंगार करो। यदि दुष्ट का श्रृंगार होगा ना तो रामराज अपना आप आ जाएगा, और दुष्ट का श्रृंगार नहीं होगा ना तो रामराज नहीं आएगा। फिर तुम दस्ते आदमी है ना, वह डंडे खाते रहो और अपनी पीठ है ना ये रगड़ते रहो, पीठ मत रगड़ो, दुष्ट का श्रृंगार करो, दुष्ट का बिल्कुल श्रृंगार करो। दादा बने ये काम नहीं है,
श्रृंगार करोगे ना तो वह नजदीक नहीं आएगा। और आप जहाँ करके दानवाड़ी जाओगे ना, ये हमारे एक बाबा जी थे यहाँ, मैं आपको बताता हूँ। तो वह पहले कहते कोई आदमी और बच्चा मिला ना, कहते राम राम जी। इधर हमारे गुरु महाराज ने पूछा कि ना बाबा जी आप पहले राम राम क्यों करते हैं, पहले राम राम क्यों कराते हैं? बोले भैया मेरे को कोई डर नहीं लगता, मेरे को दानावड़े किसी का डर नहीं लगता। कहो चाहे शेर आ जाओ, घोड़ आ जाओ, नार आ जाओ, सांड आ जाओ, किसी का डर नहीं लगता। और मेरे को लगता काली खोपड़ी वाला का डर लगता है। बोले काली खोपड़ी वाला डर लगता है? बोले क्यों? बोले काली खोपड़ी वाला धोखा से मारता है, सामने से आके नहीं मारता। सामने से आके कौन मारेगा? जो सूरवीर होगा वह सामने से वार करेगा, पीछे से वार नहीं करेगा। और जो कायर होगा नहीं कि वह सारे पीछे से वार करेगा, आगे से वार नहीं करेगा। इसलिए आप हिंदू संगठन बढ़ो सबसे ज्यादा नहीं कि हर आदमी को, हर घर वाले को कहोगे ये घर से है ना, एक आदमी में मीठे चावल बांटो, कल भैया तुमको निमंत्रण है पीले चावल का। बोले क्या है? बोले राम जी की शादी है, तो शादी में सबको आना है, सबको निमंत्रण दो आप। एक घर से एक आदमी आएगा ना कोई के तो 1 लाख आदमी हो जाएंगे इस नौलगढ़ के अंदर। और तुम्हारे गणेशपुरा इनमें सब लोग आए, मोटे सब आएंगे, बच्चे तक सब। इसलिए आप तैयारी रहो और संगठन में रहो। और खूब हमारी तो इच्छा है जितनी बैठी है ना पदाधिकारी, नहीं के कहीं इनकी आत्मा से खुश हो जाए, क्या चाहे गणेशपुरे वाले, दानावाड़ी और पूरे नौलगढ़ वाले है ना, तो ऐसी यात्रा निकाली। आज आप देखो पिछले साल गया था कहाँ, सीकर में कम से कम 3 लाख आदमी शोभा यात्रा में 3 लाख आदमी यहाँ से स्टेशन से लेकर के, और जाटिया बाजार है ना कि वहां तक पूरा बाजार खाली, और केवल आदमी। और सबके सिर पर कोई कपड़ा ले रहा है क्या, कोई पड़ा रंग या क्या, कोई लाल रंग का ले रहा है क्या, सारे। और कैसे जो थे ना बजरंग दल वाले थे, शिवसेना वाले थे, थाना वाले, तो विश्व हिंदू परिषद वाले थे, जो जवान छोरे, उनके हाथ में, सबके हाथ में लाठी है, सबके हाथ में तलवार है, और सबके हाथ में भाला है। भैया जी बिना हथियार, बिना वाला, बिना चाला का कायर होगा सड़ा करना होगा। कायरता से जीना मंजूर मत करो, शूरवीरता से जीना मंजूर करो। भाई शूरवीरता से जिएंगे, कायरते से नहीं जिएंगे। इसलिए आप बहुत ही तैयारी करे हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दो शब्द बोल अजी, 2 शब्द बोलो, 2 शब्द। मैं सभी हिंदू धर्म से जुड़े सभी सनातन धर्मियों जो अपने कीमती समय निकालकर इस सभा में आए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपन इस सभा का समापन समारोह करते हैं। जोर से लगाइए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद सभी का जो अपना कीमती समय निकाले। और सभी भक्तों से निवेदन है कि कल हिंदू नववर्ष है, इसलिए सभी अपने अपने घरों में शाम 7 बजे अपने घरों में दीपक से रोशनी जगाए। इसी के साथ समापन करते हैं। जय श्री राम।